प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 82 के अंतर्गत चतुर्थ सोपान यानी किष्किंधा कांड के मंगलाचरण के प्रथम और द्वितीय श्लोक की सरल व्याख्या कर रहा हूं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि इस कांड का नाम किष्किंधा क्यों रखा गया? क्योंकि किष्किंधा बाली और सुग्रीव की नगरी का नाम है। किष्किंधा पर्वत श्रेणी का भी नाम है जो तत्कालीन किष्किंधा देश में था। इस कांड में जो चरित हुए वे भी किष्किंधा में हुए, अतएव इसका नाम किष्किंधा कांड रखा गया। ये दोनों श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखे गए हैं, तो आइए इनका गायन करते हैं। कुंदेंदीवर सुंदरावती बलाऊ विज्ञान धामाउभौ शोभाढौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्र वृंद प्रियो माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वर्मोहितो सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ ताहि नः। कुंदेंदीवर सुंदरावती बलाऊ विज्ञान धामा उभौ। कुंदेंदीवर, कुंद धन इंदीवर। अब कुंद किसे कहते हैं? जूही की तरह का एक पौधा होता है जिसमें सफेद फूल लगते हैं और जिससे भीनी भीनी सुगंध आती है। इससे गौरवर्ण की उपमा दी। अब गौरवर्ण कौन? यानी कुंद के समान गौरवर्ण श्री लक्ष्मण जी। और इंदिवर, इंदिवर कहते हैं नील कमल को। तो नील कमल के समान कौन? नील कमल के समान श्याम वर्ण श्री रामचंद्र जी हैं। सुंदरा, दोनों सुंदर हैं। अति बलाऊ, दोनों बलशाली हैं। विज्ञान धाम यानी दोनों विज्ञान के धाम हैं। उभौ, उभौ का अर्थ है दोनों, दोनों भाई लक्ष्मण जी और श्री राम जी। कहने का भाव कि कुंद के पुष्प और नील कमल के पुष्प के समान सुंदर, अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम। यहां पर कुंद और कमल फूल हैं। फूल के समान कोमल कहने से बल में शंका न हो, इसीलिए अति बलाऊ कहा। अति बलाऊ यानी दोनों अति बलशाली, अति बलवान है, ऐसा कहा गया। कि कुंदेंदीवर सुंदरौ, फूल की उपमा देने का भाव यह कि भगवान मारुत को दोनों कुंदेंदीवर फूलों की ही भांति मृदुल मनोहर सुंदर दिखाई पड़े। अब प्रश्न उठता है कि विरह से संतप्त पुरुष जो कि भगवान राम माता सीता के वियोग में
उनके विरह में संतप्त थे, तो ऐसे पुरुष अति बली कैसे होगा? तो इसके निराकरणार्थ विज्ञान धाम कहा कि वे सब जानते हैं कि जानकी जी कहां और कैसे मिलेंगी। तो विरह से संतप्त पुरुष जरूर हैं, लेकिन यह ईश्वर की सिर्फ माया है, इसीलिए बलशाली कहा, बल के धाम कहा। अब बलवान होने से अहंकार हो जाता है और अहंकार से ज्ञान नष्ट हो जाता है, इसीलिए विज्ञान धाम कहा। यहां सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, कुंद कहा गया। कुंद सफेद रंग का होता है, जो श्री लक्ष्मण जी के गौरवर्ण की उपमा है। तब इंदिवर कहा गया, जो श्री राम जी के श्याम वर्ण की उपमा है। इस मंगलाचरण में श्री रामचंद्र जी से पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया गया, उनको कहा गया है। ऐसा कहने का आशय यह है कि लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं और बिना आचार्य के प्रभु का मिलना दुर्लभ है, इसीलिए पहले कुंद कहा गया, यानी लक्ष्मण जी का नाम लिया गया। कुंदेंदिवरम कहने का भाव कि प्रातः काल पंपासर स्थित दोनों राजकुमारों का जब ध्यान किया, तो उस समय श्री लक्ष्मण जी ऊंचे स्थान पर खड़े थे, अतः वे पहले दिखे। तब रघुनाथ जी सरोवर में स्नान कर रहे थे, इससे उन्हें बाद में देखा, इसीलिए पहले कुंद तब इंदिवर कहा गया। सौभाढ्यो वर धनविनौ श्रुति नुतौ गो विप्र वृंद प्रियौ। सौभाढ्यौ का अर्थ होता है शोभा संपन्न, जो शोभा से संपन्न है। वर धनविनौ, वर कहते हैं जो श्रेष्ठ है, और धनविनौ धनुर्धर, धनुषधारी। श्रुति नितौ, श्रुति कहते हैं वेद के द्वारा जो वंदित हों, श्रुति नितौ। गौ विप्र वृंद प्रिय, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, अर्थात शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय। विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, श्रुति है वेद, नुत या नुतौ स्तुति है प्रार्थना करना। सौभाढ्यौ, दोनों में पूर्ण शोभा है, क्योंकि विज्ञानी लोग शोभा से युक्त होते हैं। प्रश्न उठता है कि विरह में तो शरीर सूख जाता है, तो शोभा कैसी? क्योंकि वास्तविकता तो रघुनाथ को पता है, विरह का स्वांग तो सिर्फ नर लीला है, इसीलिए सौभाढ्यौ कहा। न जानते होते तो शरीर चिंता से कांतहीन होता। वर धनविनौ, कि वे दोनों श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। प्रश्न उठता है कि सुंदर हैं, शोभायमान हैं, कोमल हैं, तो श्रेष्ठ धनुर्धर कैसे? कि उत्तर है कि ये सब बातें मनुष्यों में नहीं होती, वे तो ईश्वर के अवतार हैं, इसीलिए सब कुछ, सभी गुण उनमें मौजूद हैं। श्रुति नितौ,
यानी वेद जिनकी स्तुति करते हैं। कहने का भाव कि धनुर्विद्या वेद से निकली है और वही वेद इनकी स्तुति करते हैं। जो वेद धर्म के प्रतिकूल हैं उनको ये दंड देते हैं। गौ विप्र वृंद प्रियो, ऐसे महान होने पर वे गौ और विप्र प्रिय हैं। कहने का भाव कि यज्ञ के समय जो आहुति अग्नि में डाली जाती है वह परमेश्वर तक पहुंचती है, परंतु इस आहुति के मुख्य कारण गौ और ब्राह्मण हैं। क्यों है भाई गौ और ब्राह्मण मुख्य कारण? क्योंकि ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते हैं और गाय के घी से आहुति दी जाती है, इसीलिए दोनों प्रिय हैं। वृंद का भाव कि ब्राह्मणों और गायों की वृद्धि आप सदा चाहते हैं। इनके झुंड के झुंड देखकर आपको हर्ष होता है। माया मानुष रूपिणाऊ रघुवरऊ सद्धर्म वर्मऊ हितऊ। वर्म कहते हैं कवच को। माया मानुष रूपिणाऊ कहने का अर्थ कि ये मनुष्य नहीं है, ये अपनी दिव्य शक्ति से यानी कि माया से मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं। अर्थात मनुष्यों की तरह बाल्य, कौमार्य, युवा आदि अवस्थाएं धारण करना, विरह विलाप आदि चरित करना, यही मनुष्य रूप होना है। क्योंकि ये अवस्थाएं नित्य स्वरूप में नहीं होती, वह तो सदा 16 वर्ष की अवस्था का रूप रहता है। यानी गोविप्र वृंद प्रियो की पुष्टता के लिए माया मानुष रूपिणों कहा। रघुवरऊ का भाव कि रघुकुल में हरिश्चंद्र आदि बहुत से राजा सद्धर्म करने वाले हुए, पर उनमें ये श्रेष्ठ हैं। इसी से सद्धर्म वर्मऊ हितऊ कहा, अर्थात निश्चय करके उत्तम धर्म के कवच यानी रक्षा करने वाले और सबके हितऊ यानी कि हितकारी कहा। वर्म कहते हैं कवच को। कवच यानी उसके रक्षक, उस पर चोट न आने देने वाले, हर प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करने वाले। कहने का सरल अर्थ कि माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, सीतान्वेषण तत्पराऊ पथिगताऊ भक्ति प्रदाऊ ताऊ ही नह। अन्वेषण कहते हैं खोज। सीतान्वेषण का अर्थ है कि सीता जी की खोज। तत्पर का मतलब तत्पर ही है। पथिगताऊ, पथि बोलते हैं पंथ या मार्ग को, गताऊ जाने वाले। तो श्री सीता जी की खोज में तत्पर अर्थात लगे हुए, पथिगताऊ पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो यानी भक्ति के देने वाले हैं। सीतान्वेषण तत्पराओ, जो श्री सीता जी की खोज में तत्पर, यहां धर्म रक्षा का कार्य प्रत्यक्ष दिखाया, क्योंकि पतिव्रता स्त्री की खोज करना पति का धर्म है।
भक्ति प्रदाओ, अर्थात दोनों भाई हमको भक्ति के देने वाले हैं। कहने का अर्थ है कि श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। इस प्रकार इस श्लोक में रघुनाथ जी का मंगलाचरण किया गया है, जिसमें नामी अर्थात श्री राम जी की वंदना की गई है। इस प्रकार इस छंद में अनेकों रस भरे हुए हैं। कुंदेंदिवर सुंदरौ में माधुर्य रस भरा हुआ है, तो अति बलौ में ऐश्वर्य रस मौजूद है। विज्ञान धाम बुभौ में शुद्ध और शांत रस दिखाई देता है। सौभाढ्यौ से श्रृंगार रस झलकता है। वरधन विनौ में वीर रस झलकता है, तो गोविप्र वृंद प्रियो में वात्सल्य रस की पुष्टि होती है। इस श्लोक का साधारण सा अर्थ यह है कि कुंद के पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों में स्तुत्य गौ और ब्राह्मण वृंद जिनको प्रिय हैं एवं जो उनके प्यारे हैं, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए रघुकुल में श्रेष्ठ, सद्धर्म के लिए कवच रूप अर्थात उसके रक्षक, उस पर चोट न आने देने वाले, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में तत्पर, मार्ग में प्राप्त दोनों भाई रघुवर श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी हमेशा निश्चय ही भक्ति के देने वाले हैं। ब्रह्मांभोधि समुद्भवम् कलिमल प्रध्वंसनम् चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम् धन्यास्ते कीर्तिनः पिबन्ति सततम् श्री राम नामामृतम्। ब्रह्मांभोधि समुद्भवम् कलिमल प्रध्वंसनम् चाव्ययम्। ब्रह्मांभोधि समुद्भवम्, ब्रह्म धन अंबोधि, ब्रह्माबोधि, ब्रह्म कहते हैं वेद को और अंबोधि कहते हैं जलधि या समुद्र को, जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए, अर्थात जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए। यहां श्री राम नाम का रूपक अमृत से बांधा है। अमृत समुद्र से निकला था, यह किस समुद्र से निकला? वेद रूपी समुद्र से निकला, अर्थात वेदों का मंथन करके उसमें से सार रूप राम नाम निकाला गया। वहां दैत्यों के नाश करने और देवताओं को बल देने के लिए अमृत निकाला गया। यहां कलिमल के नाश के लिए और साधकों को अमर करने के लिए राम नामामृत निकाला गया।
उस अमृत के पीने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता और श्री राम नामामृत पीने वालों का आवागमन नहीं होता। कलिमल प्रध्वंसनम, कलिमल के सर्वथा नष्ट करने वाले अर्थात कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले। प्रध्वंसनम का आशय कि राम नाम ही कलिमल के लिए समर्थ है और कोई दूसरा नहीं। कहने का भाव कि अमृत स्वर्ग में रहकर भी अपने आश्रित देवताओं के काम क्रोध आदि किंचित पापों का ध्वंस नहीं कर सकता और श्री राम नाम अपने आश्रित जापक के समस्त कलमलों का ध्वंस ही नहीं किंतु प्रध्वंस कर डालता है। कहने का भाव कि जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलिमल के सर्वथा नष्ट करने वाले और नाश रहित अर्थात अविनाशी हैं। श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितम सर्वदा। श्रीमच्छ कहते हैं श्रीमत शंभु भगवान शंकर, मुखेन्दु मुख जो इंदु के समान है, सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में। कहने का भाव कि श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदरवरे, यहां पर श्रीमत का भाव कि शिव जी सब प्रकार की श्री से संपन्न है और कल्याण उनसे उत्पन्न होता है। ऐसे शंकर जी भी सदा इसे जपते और इसी में रमते हैं। कहने का अर्थ कि भगवान शंकर श्री राम नाम की बदौलत अर्थात उसी के जप के प्रभाव से विभूति के रखने वाले यानी श्रीमत और कल्याण के पैदा करने वाले यानी कि शंभु हुए। अर्थात श्रीमत और शंभु ये दोनों विशेषण राम नाम से ही प्राप्त हुए। मुख को चंद्रमा कहने का भाव कि जैसे वह अमृत सदा चंद्रमा में रहता है वैसे ही यह नामामृत सदा शिव जी के मुख चंद्र में रहता है। संशोभित का अर्थ कि शिव जी की शोभा इस नाम से ही है, अतः श्री कहा। इसे वे स्वयं जपते तो हैं ही, साथ ही इससे दूसरों को भी मोक्ष रूपी अमृत देते हैं। जिस मुख में राम नाम नहीं है वह सर्प के बिल के समान कहा गया है, अतः वह अशोभित है। संसार रामय भेषजम सुख करम श्री जानकी जीवनम। संसारामय भेषजम यानी जन्म मरण रूपी रोग के औषध, अर्थात जन्म मरण रूपी रोग की औषधि, सुख करम सबको सुख देने वाले श्री जानकी जीवनम और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप। संसारामय भेषज कहकर इसकी उस अमृत से विशेषता दिखाई कि वह सांसारिक जीवन तो दे सकता है पर भवरोग से नहीं छुड़ा सकता, जबकि राम नाम भवरोग को छुड़ाकर अविनाशी बना देता है। अमृत पीने से वह घट जाता है और प्रलय में उसका नाश हो जाता है, जबकि राम नाम चाहे जितना जपो कभी घटता नहीं और प्रलय में भी बना रहता है। सुख कर्म का भाव कि योग ज्ञानादि साधनों की कठिनता सुखद नहीं है,
उनमें तो कष्ट होता है। और श्री राम नाम अति सुखद है। वह अमृत तो देवताओं को भी सुख न दे सका। वे रावण आदि से सदैव पीड़ित रहे, भयभीत रहे, और राम नाम ने जापकों को सदैव सुख दिया। श्री जानकी जीवनम, ऐसा कहकर नाम के गुण का अत्यंत महत्व बतलाया कि यह तो श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप हैं। धन्यास्ते कीर्तिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। धन्यास्ते का भाव की धन्य है। कीर्तिनः कहते हैं जिनके सब प्रकार के सुकृत जमा हो, अर्थात जो पुण्यात्मा है, पुण्यवान है। पिबन्ति का अर्थ है पीते हैं। सततम सदैव, जो सदैव पीते हैं। क्या पीते हैं? श्री राम नामामृतम, श्री राम नाम का अमृत, अर्थात जो श्री राम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं, वे पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं। धन्यास्ते कीर्तिनः का भाव कि जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए सुकृत अर्थात अच्छे कर्म करते हैं, जिसमें उन्हें अमृत पीने को मिले, वे धन्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि पुण्य क्षीण होने पर उन्हें पुनः भूलोक पर लौटना पड़ता है। भव प्रवाह से उनका छुटकारा नहीं होता। और जो नामामृत पीते हैं, वे उपर्युक्त कारणों से धन्य हैं। पिबन्ति का भाव अर्थात सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते सभी अवस्थाओं में नाम का जप करते रहते हैं। उनकी जिह्वा कभी खाली नहीं रहती। सतत का अर्थ कि जो निरंतर पीते रहते हैं, राम नाम का पान करते हैं, वे ही सुकृति हैं, अर्थात पुण्यात्मा हैं। धन्यास्ते कीर्तनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। इसका सरल भाव यह है कि इस कांड में, यानी कि किष्किंधा कांड में, योग जप तप करने वाले ऋषियों से भेंट न होगी। इस कांड में तो केवल उन्हीं लोगों, यानी बंदर भालुओं से भेंट होगी जिन्हें केवल राम नामामृत पान का अधिकार है, और वे सानंद पान करते। भगवान श्री राम ने उन्हीं को अपना सहायक चुना है, अतः वे धन्य हैं। इस श्लोक में भी श्री रघुनाथ जी का मंगलाचरण किया गया है, लेकिन इस श्लोक में नाम की वंदना की गई है। तो आइए इसका सरल अर्थ समझें कि वे सुकृति धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न कलिमल के सर्वथा नष्ट करने वाले और नाश रहित श्रीमत भगवान शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुखचंद्र में सदैव शोभायमान भवरोग की औषधि, सुख के करने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप सुंदर श्रेष्ठ श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।